हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में हम सेंगर मेथड को पढ़ रहे थे और सेंगर मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम एक अननोन सीक्वेंस लेंगे। हमें नहीं पता क्योंकि हमें इसी को तो डिटरमाइन करना है कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे के बाद यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हमने सपोज की थी एक सीक्वेंस, जो कि छोटी सीक्वेंस हमने ली थी दैट वाज ACC GT AC। इसके लिए हमने 4 सैंपल बनाए थे, 4 टेस्ट ट्यूब बनाई थी और चारों में सेम रिएक्शन मिक्स डाला था। और यहाँ पे हमने अपने सैंपल को भी डाला था जब मैंने आपको बताया था, और 3 न्यूक्लियोटाइड सही वाले डाले थे और 1 न्यूक्लियोटाइड गलत डाला था। तो अब देखो क्या होगा, आगे हुआ क्या जब ये सब चीज़ें आई। ठीक है, अब देखो, अब जब जहाँ पे गलत वाला अटैच होगा ना इस वाली सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंटैरिटी में, वहीं पे जाके हमारी प्रोसेस होल्ड हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास G भी सही है, C भी सही है और T भी सही है। गलत क्या है? A गलत है। तो देखो A जो है हमारा सैंपल वाला, मान लो हमारे पास सैंपल में स्टार्टिंग में A है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? T था कॉम्प्लीमेंट्री उसका। कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि T हमारे पास कौन सी वाला है? सही वाला T है हमारे पास। हाँ, सही वाला है। तो ये जाके यहाँ पे अटैच हो गया। सेकंड फिर C आया, C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? G था। ये हमें नहीं पता है। हमारा जी यहाँ पे जाके अटैच हो गया, ये हमें पता है कि जी हमारा यहाँ पे जाके अटैच हो गया है, यानी कि हमारा जी जो था वो सही था और सी यहाँ पे होगा तभी वो इससे अटैच हुआ होगा। ए जो है टी के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है और सी जो है वो जी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। उसके बाद थर्ड जो है फिर से हमारे पास जी आया। जी जो है यहाँ पे सी के साथ अटैच हो गया, यानी कि यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर वापस में क्या आया? सी आया। अब क्योंकि यहाँ पे अगर जी होगा, हमारे सैंपल में अगर जी होगा, हम तो नहीं जानते ना, हमने यहाँ पे सिर्फ सपोज किया है। तो मान लो हमारे सैंपल में जी होगा यहाँ पे, तो सी यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे आई प्रॉब्लम, क्योंकि टी आ गया सैंपल में, हमारे पास टी था, हमें नहीं पता था कि हमारे सैंपल में टी है। तो टी यहाँ पे था और अब यहाँ पे अटैच होना था ए को, यानी कि DATP को यहाँ पे अटैच होना था। लेकिन रिएक्शन मिक्स में तो हमारे पास DATP है ही नहीं। हमने क्या डाला हुआ है? हमने डाला हुआ है DDATP। DDATP जो है वो एबनॉर्मल फॉर्म है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये इसके साथ जब यहाँ पे आई, स्काई ब्लू में रिप्रेजेंट है, तो यहाँ पे जब ये आई इसकी वजह से चेन जो है स्टॉप हो गई, क्योंकि ये गलत वाला पेयर हो गया यहाँ पे, इसके साथ आगे बढ़ ही नहीं पाई रिएक्शन। तो इस तरीके से हमें 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे आके एक फ्रेगमेंट हमें मिल गया। कैसे? यहाँ पे देखो, ए भी सही से ऊपर देखते रहना, इस वाले ट्यूब में आप देखते रहना जो कि हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है। ए के साथ टी भी सही मिक्स कर रहा था, सी के साथ जी भी सही मिक्स कर रहा था क्योंकि जी था हमारे पास अच्छे वाला। सी के साथ फिर से जी मिक्स कर रहा था, जी के साथ फिर से सी मिक्स कर रहा था, अच्छा था। अब टी की जब बात आई ना, तो टी के पास ए के साथ मिक्स करने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि ए था ही नहीं हमारे पास अच्छे वाला। ए जो था वो था DDATP। तो यहाँ पे आके हमारी प्रोसेस जो है वो रुक गई। इसको हमने बोल दिया कि हमारे पास 5 ATP आ गए, मतलब कि 5 DDATP जो है यहाँ पे मिले हमें। फर्स्ट ट्यूब में मैंने लिखा भी है पूरा कि 5 फ्रेगमेंट का एक हमें मतलब मिल गया है, एक 5 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट मिला है क्योंकि यहाँ पे DDATP आ गया था। अब आगे प्रोसेस नहीं जा सकती क्योंकि वो यहीं पे रुक गई है। ठीक है, आगे टी है भी नहीं कहीं पे। अब चलो आगे सेकेंड ट्यूब में चलते हैं। सेकेंड ट्यूब में भी सेम प्रोसीजर होगा क्योंकि हमने यहाँ पे DDGTP गलत डाला है, तो ATP भी सही मिक्स हो जाएगा, CTP भी TTP भी। देखो ए के साथ टी कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, टी हमारे पास अच्छे वाला था, यस था, तो हमारा टी जो है वो ए के साथ जाके मिक्स हो गया। अब सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? सेकंड पे क्या होगा कि जी जो है वो सी के साथ मिक्स होना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे सैंपल में सी होगा, हम तो नहीं जानते बट अगर होगा तो जी उसके साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब जी मिक्स हुआ तो उसके बाद तो रिएक्शन हुई ही नहीं। इसका मतलब पता चला कि यहाँ पे जो जी है वो यहीं भी स्टॉप हो गई है रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे पक्का एक सी की एक सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वाली जगह पे ऊपर भी देखते रहना, यहाँ पे देखते रहना, ए के साथ जो था टी, ए के साथ टी आना चाहिए था, यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारे पास टी जो है वो अच्छे वाला था। फिर सी के साथ जी आना चाहिए था, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जी तो गलत वाला है हमारी इस रिएक्शन ट्यूब में। तो यहाँ पे एक फ्रेगमेंट मिला जो कि 2GTP था, यानी कि DDGTP हमने यहाँ पे अटैच किया था सेकेंड टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद अब नेक्स्ट आगे देखते चलो, ए के साथ टी था, सी के साथ जी था, फिर से सी के साथ जी आया। अब सेकेंड फ्रेगमेंट हमें क्या मिलेगा?
3 बेस पेयर का, क्योंकि ए के साथ टी भी सही मिक्स हो रहा है, टी यहाँ पे था, सी के साथ जी भी गलत मिक्स हुआ है, तो एक फ्रेगमेंट हम ऑलरेडी मिल चुका है हमें। एक तीसरा फ्रेगमेंट फिर हमें मिलेगा जो कि सी यहाँ पे है, तो एक फ्रेगमेंट हमें यहाँ पे भी गलत मिलेगा क्योंकि जी फिर से अटैच होगा, वो भी गलत होगा। तो इस तरीके से हमें 2 मिल गए, ठीक है। एक और फ्रेगमेंट हमें मिलेगा एंड में, क्यों यहाँ पे भी सी है ना, तो सी यहाँ पे जब जी के साथ अटैच होगा तो वो जी गलत है, तो यहाँ पे भी एक फ्रेगमेंट मिलेगा। तो वो कितने बेस पेयर का होगा, वो होगा 7 का। 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे हमें गलत जीटीपी मिला है, तो एक 7th पोजीशन का फ्रेगमेंट मिलेगा। तो सेकंड टेस्ट ट्यूब से हमें 3 फ्रेगमेंट मिले, एक 2 का, एक 3 का और एक 7 का। तो ये हमें सेकंड टेस्ट ट्यूब से मिले। उसके बाद थर्ड टेस्ट ट्यूब में सीटीपी था। अब यहाँ पे थर्ड टेस्ट ट्यूब में देखो, ए के साथ टी अटैच हो गया, सी के साथ जी अटैच हो गया, सी के साथ फिर से जी अटैच हो गया, लेकिन यहाँ पे सी क्या है, गलत वाला है। तो जी के साथ सी जब अटैच करेंगे तो वो यहीं पे रुक जाएगा, यानी 1 2 3 4, फोर्थ स्टेप पे आके हमारे पास यहाँ पे सी अटैच हो गया है और यहाँ पे एक फ्रेगमेंट मिल गया है सी के साथ जी का, जो कि गलत है, इसीलिए हमें सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट यहाँ पे मिलेगा। अगर आगे जी होता कहीं पे तो ये अगेन ये उसके साथ जाके अटैच, मतलब जितनी बार जहाँ पे भी जो सीक्वेंस में सेम चीज़ होगी ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री, वहीं पे उतनी ही बार जाके अटैच होगा और उतने ही फ्रेगमेंट हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ए के साथ, यहीं पे देख लो, ए के साथ टी ब्लू से रिप्रेजेंट हुआ है, थर्ड टेस्ट ट्यूब को मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। तो ए के साथ टी सही मिक्स हो रहा था क्योंकि वहाँ पे डी डी सी टी पी गलत था, डी डी सी टी पी मैंने डाला था जो कि रॉन्ग एबनॉर्मल था। तो सी के साथ जी भी इजीली पेयर हो गया, सी के साथ जी इजीली पेयर हो गया, लेकिन जब जी के साथ सी आया तो वो यहाँ पे पेयर नहीं कर पाया क्योंकि सी जो था वो कैसा था, यहाँ पे देखो सी जो था वो कैसा था, वो गलत वाला था। तो यहाँ पे सी इसके साथ पेयर नहीं कर पाया और जे के साथ हमें 4 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट मिला, दैट इज़ 4 CTP का थर्ड टेस्ट ट्यूब में। फोर्थ टेस्ट ट्यूब में अब हमने टीटीपी डाला था, टीटीपी फर्स्ट फ्रेगमेंट पे आके ही रुक गया क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे देखो ए के साथ जब पेयरिंग हुई, आगे तो ए कहीं पे है नहीं, अगर है मान लो यहाँ पे है तो एक तो हमें फ्रेगमेंट मिला, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक फ्रेगमेंट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 6 फ्रेगमेंट पे। तो यहाँ पे देखो सेम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हुआ है, ए के साथ टी गलत था, यहाँ पे जाके अटैच हुआ, और एक यहाँ पे ए के साथ टी था, तो यहाँ पे 6th पोजीशन पे जाके हमें फ्रेगमेंट मिला है। तो अब क्या करेंगे, एगारोस जेल को रन करवाएंगे। एगारोस जेल जब हम रन करवाएंगे तो उसके बाद AGCT, यहाँ पे हमने 4 वेल जो है वो बना लिए हैं, AGCT के 4 वेल बन गए हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे टोटल जितने हमारे बेस पेयर थे वो ले लिए हैं, 0 से नंबरिंग शुरू की है। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम जाएंगे और हम रीड करेंगे सीक्वेंस को 5 प्राइम से 3 प्राइम से हम सीक्वेंस को रीड करेंगे, क्योंकि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जो हम फ्रेगमेंट आए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट आए हैं हमारे, और ये सीक्वेंस जो थी वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की हमारी सैम्पल सीक्वेंस थी। तो अब देखो जो जो फ्रेगमेंट जहाँ जहाँ आया वहाँ पे डालते चले जाओ। ए को जब हमने डाला, मतलब AGCT, तो ए को हमारा जो है ए, उसके लिए फर्स्ट हमारे पास 5 पे एक फ्रेगमेंट आया जो कि मैंने यहाँ पे, सॉरी इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे ब्लू में एक कलर आएगा जो कि हमारा ए के साथ, यहाँ पे 5 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट हमें ए के साथ मिला है क्योंकि हमारी फर्स्ट रिएक्शन ट्यूब DDATP वाली थी ना। इसी तरह हमने इस तरीके से टेस्ट ट्यूब बनाई है, GTP CTP और फिर TTP, इसी नंबरिंग के साथ हमने यहाँ पे वेल्स बनाई हैं और उनकी कॉम्प्लीमेंट्री हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो पहला फ्रेगमेंट था 5 बेस पेयर का, उसके बाद जब हमने जी के साथ ट्रीट करवाया था तो हमें 3 फ्रेगमेंट मिले थे, एक मिला था पोजीशन 2 पे, एक पोजीशन 3 पे और एक पोजीशन नंबर 7 पे, 2 3 और 7। इसी तरह जब हमने सी पे किया था तो हमें 4 बेस पेयर, 4th पोजीशन पे एक फ्रेगमेंट मिला था, और जब हमने टी के साथ किया था तो हमें एक फ्रेगमेंट मिला था फर्स्ट पोजीशन पे और एक फ्रेगमेंट मिला था हमें 6th पोजीशन पे। तो ये हो गया। अब आप ना रीड करोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ चलना, जहाँ से सबसे छोटा होगा फ्रेगमेंट। तो पहली सीक्वेंस में क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली सीक्वेंस में क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, क्योंकि मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ रही हूँ। तो 5 प्राइम पे सबसे पहले क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए फर्स्ट पे, फिर क्या आना चाहिए, फिर आना चाहिए सेकंड पोजीशन पे जी आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए थर्ड पोजीशन पे जी आना चाहिए, फिर फोर्थ पोजीशन पे सी आना चाहिए, फिर 5th पोजीशन पे ए आना चाहिए, 6th पे मेरे पास टी आना चाहिए, और
7th पे जी आना चाहिए। जिस जिस सेल के नीचे जो जो है उसी तरीके से आप चलते चलोगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कौन कौन सी सीक्वेंस बनी है, टी जी जी, टी जी जी, सी, ए, टी, जी। ये हमारी 5 प्राइम से 3 प्राइम बन गई है। ये 5 प्राइम से आपने 3 प्राइम बना लिया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, यानी कि टी के साथ ए, जी के साथ सी, जी के साथ सी के साथ जी, ए के साथ टी के साथ ए, जी के साथ सी। ये हमें सीक्वेंस मिल गई हमारी सैंपल की। तो यही तो हमारी सीक्वेंस थी सैंपल की। जब हम अपने अननोन सैंपल को स्टडी कर रहे थे तो इसी सीक्वेंस को तो हमने स्टार्टिंग में लिया था। हमें पता नहीं था इस सीक्वेंस के बारे में, लेकिन जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पता लगाया तो इससे हमें इसके बारे में पता लग गया। तो जब हमने सैंपल अपना जो डाला था ना, उसमें जब हमने इसका तो हमें पता होता है ना, तो जब हमने इसको डाला तो यहाँ पे ये बेस पेयर हुआ, इसके साथ पेयरिंग हुई और हमें पूरी की पूरी अपनी सीक्वेंस मिल गई। जो हमें एगारोस जेल से मिला था वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। और जब हमने 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री निकाली तो हमारे पास अपना नोन रिजल्ट आ गया, जो कि हमारा सीक्वेंस का रिजल्ट था। ठीक है, इस तरीके से हमने डीएनए सीक्वेंसिंग का पूरा प्रोसीजर जो है यहाँ पे फॉलो किया है। और एक चीज़ और याद रखना कि डीएनए पोल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ, एक तो इसकी प्रोसेसिविटी जो है वो कम होगी, और सेकंड जो है यहाँ पे इसके पास कुछ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम पे भी इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जो कि हमें इग्नोर करनी होती है। ये तीनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती। हमें चाहिए क्या क्या होता है, हाई प्रोसेसिविटी चाहिए होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 प्राइम और से 3 प्राइम, और 3 प्राइम से 5 प्राइम हमें बहुत नेग्लिजिबल चाहिए होती है। इसीलिए हम क्लिनो पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं, जिसकी प्रोसेसिविटी अच्छी होती है और नेग्लिजिबल एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। और कई बार अब आज के टाइम में हम टैक पॉलीमरेज को भी यूज़ करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं थर्मल साइकिल सीक्वेंसिंग फॉर डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए हम उसको थर्मल साइकिल सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ये बहुत कॉमन प्रोसेस है ये, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सिर्फ शॉर्ट सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई कर पाती थी, बड़ी सीक्वेंस को नहीं कर पाती थी। इसीलिए हमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड को यूज़ करना पड़ा। तो ये जो था हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग का बहुत अच्छा मेथड है, सेंगर मेथड। इसके बाद हम मैक्सम गिलबर्ट को पढ़ेंगे, तो एक बार इसको ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को दोनों पार्ट में आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।